गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित कर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो हमारा जो मेन पेपर है सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, उसका सेकेंड यूनिट चल रही है फैमिली प्रॉब्लम्स की। तो उसमें जो हमने अभी सेकेंड लास्ट टॉपिक आपका पढ़ाया वो था बाल अपराध। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है तलाक, उसके बारे में हम बात करेंगे। तलाक शब्द से आप सभी परिचित होंगे, फिर भी मैं उसके बारे में आप लोग को डिटेल में बताती हूँ। तो तलाक वर्ड का जो मीनिंग है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। पति पत्नी का संबंध टूटना, विवाह विच्छेद या वैधानिक रूप से विवाह संबंध का विच्छेद करना ही तलाक कहलाता है। अब विवाह विच्छेद जिसे तलाक कहते हैं, शादी के उपरांत जीवन साथी को छोड़ने के लिए सामान्यतः दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहला है डाइवोर्स, सेकंड है तलाक। विवाह विच्छेद जैसा शब्द जो है वो हमारे धर्म में कहीं भी नहीं मिलता है। किसी भी धर्म के अनुसार विवाह किया जाता है तो पति पत्नी के बीच किसी भी तरह अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर आप मैरिज कर रहे हैं या शादी कर रहे हैं या निकाह कर रहे हैं और आपके संबंध एक दूसरे से सही नहीं चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप आपस में पति पत्नी एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। चाहे वो डाइवोर्स के रूप में हो, चाहे वो तलाक के रूप में हो, चाहे वो विवाह विच्छेद के रूप में हो। हमारे किसी भी धर्म में पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। ये रिश्ता इतना खास होता है कि वह बिना कुछ कहे भी एक दूसरे की भावनाएं समझ जाते हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी के इस रिश्ते को प्राचीन काल से ही अटूट माना जाता है। परंतु कभी कभी इस पवित्र रिश्ते में दरारें आ जाती हैं और कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि दोनों लोग एक दूसरे की सूरत देखना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में पति पत्नी के बीच संबंध विच्छेद करने की प्रक्रिया को ही हम तलाक कहते हैं। हालांकि वर्तमान समय में देखा जाए तो तलाक एक आम बात हो गई है, क्योंकि आज की सिचुएशंस को देखते हुए लोगों के अंदर सहनशीलता की भावना या सहन शक्ति की भावना जो है वो बहुत कम हो गई है। हर इंसान, चाहे वो कोई लड़की हो, चाहे कोई लड़का हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, वो किसी से भी कम नहीं है। हर इंसान की अपनी अलग अलग सोच होती है, वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग ही अपना काम करता है। और इसी सोच के अनुसार जब लोगों की आपस में सोच जो है वो नहीं मिलती है, एक दूसरे के जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो नहीं मिलते हैं, तो घरों में कई सारी परेशानियों का सामना उन लोग को करना पड़ता है, मुश्किलें आती हैं। तो उन्हीं परेशानियां को देखते हुए जब दो लोग आपस में अपना सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं तो डाइवोर्स जैसी चीज जो है वो देखने को हमें मिलती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर डाइवोर्स जो है, जो तलाक है, वो कैसे होता है। तो हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में शादी अर्थात विवाह की मान्यता जो है वो हिंदू लॉ अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत दी गई है। मान्यता है कि हिंदू धर्म में जोड़े स्वर्ग में बनते हैं, परंतु दोनों के बीच किसी कारणवश कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि पति और पत्नी अपने लिए अलग अलग रास्ता चुनना सही समझते हैं। ऐसी स्थिति में कानूनी रूप से इस रिश्ते को समाप्त करना ही तलाक कहलाता है। भारतीय हिंदू लॉ अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत तलाक दिया जाता है और धारा 13 के अंतर्गत तलाक की प्रक्रिया पूरी कराई जाती है। पति और पत्नी के इस आपसी संबंध को सामाजिक और कानूनी दोनों ही तरह से समाप्त करने के लिए तलाक के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। अब जब तलाक लेना जो है वो आपस में एक दूसरे से तय कर लेते हैं कि हमें तलाक लेना है, तो तलाक कैसे होता है ये भी पता चल गया आपको। अब बात आती है कि तलाक हेतु जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं, जो पेपर्स लगते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला पेपर जो है, मेन जितने भी पेपर्स हैं सब आपके मेन ही हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है आपका मैरिज सर्टिफिकेट, यानी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट। शादी की फोटो या अन्य कोई प्रमाण पत्र,
पहचान प्रमाण पत्र, कोई अन्य दस्तावेज जो आप संलग्न करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो पेपर्स हैं, वो आपके तलाक के समय आपके पेपर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। अब बात आती है तलाक के प्रकार की, कि तलाक कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ डाइवोर्स। तो हमारे देश में तलाक लेने की 2 प्रक्रियाएं हैं। पहला आपसी सहमति से और दूसरा है किसी एक पक्ष के द्वारा। आपसी सहमति तो ये हो गई कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, इसलिए वो आपसी सहमति से तलाक ले लेते हैं। और एक होता है कि कोई एक, या पति हो या पत्नी, वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो किसी एक पक्ष द्वारा तलाक का दूसरा प्रकार होता है। अब न्यायालय में अर्जी लगाकर अर्थात एक तरफा तलाक आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया बहुत ही सरल होती है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों की सहमति होती है तथा इस प्रक्रिया में किसी तरह के वाद विवाद, एक दूसरे पर आरोप लगाने जैसी कोई स्थिति नहीं होती है। जबकि जो आपकी दूसरी प्रक्रिया है वो काफी जटिल होती है, क्योंकि इसमें किसी एक पक्ष द्वारा तलाक की मांग की जाती है, अर्थात एक पक्ष तलाक लेना चाहता है और एक पक्ष तलाक नहीं लेना चाहता है। ऐसे में तलाक लेने के लिए न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि ऐसी स्थिति में तलाक लेना ही बेहतर है। कोर्ट द्वारा तलाक होने पर सुनवाई के दौरान गुजारे भत्ते और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी माता पिता में से किसी एक ही को दी जाती है, जो कि कोर्ट द्वारा निर्धारित की जाती है। अब जो गुजारा भत्ता है और जो बच्चों की देखभाल है, उसके पॉइंट पे हम थोड़ा फोकस करेंगे। तो भारत में गुजारे भत्ते की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इसके लिए दोनों पक्ष अर्थात पत्नी और पत्नी आपसी सहमति से निर्णय ले सकते हैं, परंतु इस संबंध में कोर्ट सबसे पहले पति की कमाई या आर्थिक स्थिति को देखते हुए गुजारे भत्ते का निर्णय करता है। पति की आर्थिक स्थिति जितनी अच्छी होगी उसी के अनुसार पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा। यदि पत्नी एक सरकारी कर्मचारी है या किसी अच्छी जॉब में है तो कोर्ट इस बात को ध्यान में रखते हुए गुजारे भत्ते की राशि निर्धारित करती है। सेकंड है आपका बच्चों की देखभाल। तो तलाक के दौरान सबसे अहम मुद्दा जो है वो बच्चों का आता है। आखिर बच्चों की जिम्मेदारी किसके पास रहेगी? यदि माता और पिता अर्थात दोनों पक्ष बच्चों की देखरेख करना चाहते हैं तो न्यायालय द्वारा उन्हें ज्वाइंट कस्टडी या शेयर चाइल्ड कस्टडी दे दी जाती है। यदि उनमें से कोई एक जिम्मेदारी लेना चाहता है तो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे की कस्टडी कोर्ट द्वारा मां को ही दी जाती है। यदि बच्चे की आयु 7 वर्ष से अधिक है तो इसकी कस्टडी पिता को दी जाती है, परंतु अधिकांश मामलों में इस बात के लिए दोनों पक्ष सहमत नहीं होते हैं। यदि कोर्ट द्वारा बच्चे की देखरेख की जिम्मेदारी मां को ही दी जाती है और बच्चों के पिता द्वारा यह साबित कर दिया जाता है कि मां बच्चों की देखरेख उचित ढंग से नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की देखरेख की जिम्मेदारी कोर्ट द्वारा पिता को ही सौंप दी जाती है। तो ये तो बात हो गई कि तलाक कैसे होता है, किस तरीके से होता है। अब कुछ सालों पहले 3 तलाक का मुद्दा जो है वो हमारे पूरे देश में नागरिकों के बीच बहस का मुद्दा बना हुआ था। एक सरल सा सवाल है कि उर्दू यानी मुस्लिम समुदाय में तलाक और अंग्रेजी यानी ईसाई समुदाय में डिवोर्स होता है, परंतु संस्कृत एवं हिंदी यानी हिंदू समुदाय में दंपति के बीच संबंध विच्छेद की व्यवस्था को किस नाम से पुकारा जाता है? तो हमारे सारे धर्मों में ही समाज में जब विवाह होता है तो उसे जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना जाता है। उस संबंध को तोड़ने का विकल्प नहीं होता है। वेदों के अनुसार विवाह एक संस्कार है। धर्म में विवाह को जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना जाता है, जो ईश्वर की इच्छा से अग्नि को साक्षी मानकर दंपति द्वारा स्वीकार किया जाता है। अतः इससे मुक्त होने का कोई विकल्प नहीं है। स्वतंत्रता की बात कानूनों की किताबों में हमारे समुदाय में पति पत्नी के संबंध विच्छेद को विवाह विच्छेद, संबंध विच्छेद, परित्यक्तता, तलाक, डिवोर्स आदि शब्दों से जो है वो उल्लेखित किया गया है। तो विवाह विच्छेद होना, डिवोर्स होना, तलाक होना, ये सारी एक ही चीजें हैं।
to case a marriage to a husband or wife to and by an officially or legally process or to have a marriage ended in this way। मतलब जो तलाक वर्ड है आपका, इसी के द्वारा दो लोगों के बीच विवाह प्रक्रिया को समाप्त करना ही हम तलाक कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक आज यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।